हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं आज से। न्यू बैच है। इस चैनल पे आप यदि पहली बार आए हैं और 11th क्लास में है तो इस चैनल पर आप जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को 11th क्लास का मटेरियल मिलता रहे। जो भी वीडियोज दूंगा बच्चों, जैसे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें आज हम बेसिक रूप से समझेंगे और इसके बाद आपको पार्ट बाई पार्ट, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 या लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेगा वीडियोज। अभी जो पुराना वीडियोज अपलोड है वो भी मिल जाएगा, नया जो बनाऊंगा वो क्रम से मिल जाएगा। आप कभी भी देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। शुरुआत करेंगे बच्चों रसायन शास्त्र से कि रसायन शास्त्र है क्या। तो विज्ञान की एक शाखा है। जैसे आप बात करते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, ये भी विज्ञान की शाखा है। भौतिक शास्त्र ये भी आपका विज्ञान की शाखा है बच्चों, और रसायन शास्त्र ये भी विज्ञान की शाखा है। तो रसायन शास्त्र किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। फिर ये जो रसायन का इंग्लिश है केमिस्ट्री, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई इसके बारे में जानना है। ठीक है, आज हम केवल कुछ बेसिक चीजें समझेंगे और क्रम से फिर आपको धीरे धीरे जीरो से मतलब निम्न से हाई लेवल तक ले चलेंगे। तो केमिस्ट्री किसे कहा जाता है या रसायन शास्त्र किसे कहा जाता है बच्चों। तो रसायन शास्त्र क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है अर्थात उसके संगठन का अध्ययन करते हैं, या पदार्थ के अंदर गुणों में संगठन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ये हमारा रसायन शास्त्र का मूल परिभाषा है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की ही शाखा है ना। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसके संगठन और उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हमें दिखाई दिख गया, वो वस्तु किन किन से मिलकर बना हुआ है, उसका गुण क्या है, उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसका किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकता है। इन सब चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों, किसके अंतर्गत करते हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। हमारे पास जैसे मान लीजिए NaCl है, सोडियम कार्बोनेट है, वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है ना। किस प्रकार से उसका हम रासायनिक गुण अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से उसके संगठन में परिवर्तन हो सकता है, या किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो सकती है। इन सब चीज का अध्ययन करते हैं हम रसायन शास्त्र के अंदर। तो रसायन शास्त्र क्या है बच्चों, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उनका संगठन मतलब किन से मिलकर बना हुआ है, गुणों तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यानी एक शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करें, उनके संगठन, उनके गुणों के बारे में तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र के जो आधुनिक जन्मदाता हैं वो कौन है, आधुनिक रसायन के जन्मदाता वो लेवोजियर साहब हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। मैं यहां पे आपको मेंशन करते चलूंगा, जब भी ऐसा पॉइंट आएगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, रिक्त स्थान में पूछा जाए, वस्तुनिष्ठ में, सत्य सत्य में, किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपको वहां पे मेंशन करता रहूंगा। जैसे यहां पर लेवोजियर साहब जो हैं वो आधुनिक रसायन के जन्मदाता हैं, तो इसे आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर तैयार कर लेना है कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता किसे माना जाता है बच्चों। तो आधुनिक रसायन के जन्मदाता लेवोजियर साहब को माना जाता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो थोड़ा सा आप लोग बेसिक यानी इतिहास समझोगे। वैसे तो क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया केमिस्ट्री शब्द किससे लिया गया है, तो अरबी शब्द कीमिया से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द कीमिया से हुआ है बच्चों। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, ये जो केमिस्ट्री है CHEMISTRY, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो अरबी भाषा के कीमिया से हुई है बच्चों। अरबी भाषा किससे हुई है, अरबी भाषा के कीमिया से हुई है।
अरबी भाषा के कीमिया से हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कीमिया से हुई है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, मिस्र देश, ये जो अरबी भाषा है ये मिस्र देश का ही भाषा है। मिस्र देश का पुराना नाम था केम। मिस्र देश बच्चों, मिस्र देश का पुराना नाम था केम। ये जो मिस्र देश था इसका पुराना नाम था केम। क्या था? केम। और इसी केम शब्द से कीमिया शब्द बना। ठीक है, मतलब इसी शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को कीमिया कहा गया। इस शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को क्या कहा गया बच्चों? कीमिया कहा गया। और इसे जानने वाले को, मतलब पदार्थों के बीच किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इन क्रियाओं को जानने वाले को कीमियागर कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? कीमियागर। कीमियागर कहा गया। ठीक है, और इसी कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पृष्ठभूमि तैयार करना है तो कर लें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बाकी आप लोग जब बुक पढ़ोगे तो और ज़्यादा अंदर तक, बिल्कुल कहने का मतलब जैसे देखने को मिल जाता है कि रसायन शास्त्र रस और रंजकों का शास्त्र है। रस और रंजक, रस मतलब जिसमें एक प्रकार से आनंद मिले, और रंजक मतलब किन किन प्रकार से मिलकर बना हुआ है। रंगीन मनोहारी बना देता है जीवन में रसायन, मतलब एक प्रकार से उस रहस्य को बताता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो यहां पर मैं मेंशन भी कर दिया हूं, देख लीजिएगा। हमारे नोट्स में प्रॉपर रूप से आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए कहते हैं कि यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। और सिंपल प्राइस रहता है नोट्स का, मात्र 100 रुपीज रहता है। प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं एक सब्जेक्ट का। आपको लेना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर 9685299149 9685299149, यही नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई है। मिस्र का प्राचीन नाम केम था। इसी शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को कीमिया और इनके जानने वालों को कीमियागर कहा गया, और इस प्रकार से केमिस्ट्री शब्द के लिए कीमिया शब्द से बल मिला और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करेंगे इनके अंतर्गत शाखाएं, जो मुख्य रूप से है कि भाई इनको जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। जैसे पहला है अकार्बनिक रसायन। देखो, कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर ये होता है कि कार्बनिक में केवल कार्बन से बने हुए यौगिक का अध्ययन करेंगे। केवल यानी जंतु पौधों से प्राप्त कार्बन के यौगिक का अध्ययन करेंगे, वो आपका कार्बनिक रसायन कहलाएगा। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें केवल और केवल कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अकार्बनिक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के तत्वों और उनके यौगिक, साथ में कुछ कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। कुछ कार्बन से बना यौगिक, वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा, कुछ कार्बन से बना हुआ यौगिक होता है, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन केवल और केवल कार्बन से ही बना, कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, इन तीन चीजों से मुख्य रूप से बना रहता है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत यानी पेड़ पौधे जीव जंतुओं से जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन अकार्बनिक रसायन में विभिन्न प्रकार के सभी तत्वों का, उनसे बना यौगिक जो होगा उसका भी अध्ययन करेंगे, साथ में कुछ प्रमुख कार्बन से बने हुए यौगिक का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बच्चों, इसके जो रसायन शास्त्र है इसमें नियम भी होंगे, इसमें सिद्धांत भी होंगे। तो रसायन शास्त्र के जो नियम और सिद्धांत का अध्ययन करते हैं वो रसायन आपका भौतिक रसायन कहला जाता है। क्या कहलाता है? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत हम जितने भी आपके रसायन शास्त्र में नियम हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक रसायन मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, वो आपका कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक में क्या होगा? सभी प्रकार के तत्वों और कुछ कार्बन के भी यौगिक का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन भौतिक रसायन में क्या होता है कि जितने भी सिद्धांत है, जितने भी नियम है रसायन शास्त्र के, वो भौतिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे सॉलिड स्टेट आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास में।
या सॉल्यूशन जो आपका विद्युत रासायनिक है, ये नियम है, राउल्ट्स के नियम है, ये सारे सिद्धांत आप लोग पढ़ोगे जब 12th में, तो वो पूरा का पूरा भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कहलाएगा। अब जैसे किसी भी नियम का, किसी भी यौगिक का आकलन करें, मतलब हम उसका गहन अध्ययन करें, ठीक है, उसके अंतर्गत तत्वों और यौगिकों के पहचान करें, तो एक विश्लेषण कहला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी तत्व की खोज कर रहे हो आप, उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी पहचान कर रहे हो, उसके बारे में शोध कर रहे हो, तो एक प्रकार से उसका विश्लेषण कर रहे हो, तो वो आपका जो भाग होगा वो वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत आएगा। मतलब ऐसे रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तत्वों एवं यौगिकों का आकलन करते हैं, पहचान करते हैं, उसका मतलब आंतरिक रूप से अध्ययन करते हैं, तो आपका वैश्लेषिक रसायन कहलाता है। औद्योगिक रसायन में देखो, इसके अंतर्गत उद्योगों में संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं, मतलब उद्योग में जो भी रसायन प्रयोग किए जाते हैं उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाता है और औद्योगिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन, ये तो सिंपल है, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। और नाभिकीय रसायन, ये महत्वपूर्ण है, नाभिकीय क्रियाओं का जिसके अंतर्गत अध्ययन, जैसे नाभिकीय संलयन हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, परमाणु के नाभिकों में कैसी क्रिया होती है, उनके बीच अध्ययन हो गया, तो ये आपका नाभिकीय रसायन कहला जाता है। इनको आपको याद नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है, केवल समझना है, और आप लोगों को अपने कॉपी में विधिवत इसको नोट डाउन कर लेना। ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं नोट डाउन करना है, नोट डाउन जरूर करना है, थोड़ा सा नोट डाउन भी करेंगे आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। थोड़ा सा हम यदि आपको होमवर्क दें कि विभिन्न क्षेत्रों में रसायन का उपयोग किस प्रकार से होता है, जैसे खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में, जैसे आप लोग देखते हैं भाई साहब कि कुरकुरे में, कुरकुरे तो सब जानते हैं ना, या कोई भी बंद पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन का कितना बड़ा योगदान है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जैसे अचार में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, जो मार्केट का अचार होता है आप लोग खाए होंगे, उसमें एसिटिक अम्ल, ऐसा क्यों जानते हो? ताकि वो खराब ना हो। या NaCl की मात्रा मिला दी जाती है, नमक, ताकि खराब ना हो, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हैं। रासायनिक खाद के रूप में यूरिया हो गया, DAP हो गया, खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में मिलावट के परीक्षण हेतु कि इसमें कितना पदार्थ, जैसे दूध में पानी तो ज्यादा नहीं मिला हुआ है, तो उसका परीक्षण हम कर सकते हैं। दवाओं में भी रसायन का प्रयोग किया जाता है, बिना रसायन के कोई भी दवा नहीं बन सकती है, चाहे आपका वो पैरासीटामॉल हो, एस्पार्टिन हो, डिस्प्रिन हो, कोई भी दवा है, खांसी की दवा है, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज रसायन का रहता ही रहता है। जैसे मान लीजिए किसी का रस ही बनाकर आपको दिया गया, लेकिन उसमें केमिकल मिलाया जाता है ताकि वो खराब ना हो सके। जैसे यहाँ पर कीटनाशी एवं सफाई के लिए, सफाई जैसे डेटॉल का प्रयोग करते हैं ना, बीमारियों के टीका के लिए, एंटीसेप्टिक दवाओं के लिए, टेक्साल और सिस्प्लेटिन जो होता है कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्र में उपयोग किया जाता है बच्चों। औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट निर्माण, प्लास्टिक, बेकेलेट, टेफ्लॉन, विभिन्न प्रकार के रंग, प्रेंटिस मतलब बार्निश आदि का प्रयोग करते हैं। सीमेंट, छड़, सिरेमिक उद्योग, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में तो किया ही जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोलियम है, कोयला है, लकड़ी है, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा, इन सब में ऊर्जा के रूप में हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। युद्ध के क्षेत्र में डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, विषैली गैस, लेविसाइड, फास्फीन, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो फास्फीन एक जहरीला गैस है, विषैला गैस है बच्चों, इसको ज्यादा सूंघ लोगे तो है ना टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो रसायन का इस प्रकार से दैनिक जीवन में उपयोगिता है। तो थोड़ा सा अभी ये बेसिक है बच्चों, बाकी पूरा धीरे धीरे करके आप लोग इस चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है। बाकी तो मेहनत हमारे तरफ से भरपूर होगा, बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बना रहे ताकि हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। फिलहाल अभी के आज के लिए इतना ही। यदि आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने दिया है 9685299149।
या डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप नोट्स बाय कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।